फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्याएं 1 से 9 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो। मेरी प्रजा को उनके अपराध और याकूब के वंश को उनके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं, हम क्यों उपवास करते हैं और तू देखता भी नहीं? हम क्यों तपस्या करते हैं और तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूं जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्राह्य दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पददलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह न मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन और वाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। मैं अपना अपराध
स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य, हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य, हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। जय घोष। भलाई करो और बुराई से बचते रहो। तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 14 से 15। योहन के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान है। यह समय ईश्वर हमें अपनी ओर मुड़ने का आह्वान करती है। केवल सामाजिक परिवेश की परिस्थितियों और हमारे धर्म कांडों में ही सीमित नहीं रहना है। वह मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने के बनाई गई है, न कि उसी में फंस करके उसी में रमने के लिए बोला गया है। तो ईश्वर कैसा उपवास चाहते हैं? वे चाहते हैं कि ईश्वर को प्यार करें, उनके मार्ग पर चले, उनकी ओर मुड़ जाए, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ दे, जुए का बंधन को खोल दे, पद दलितों को मुक्त करे, हर प्रकार की गुलामी समाप्त करे, अपनी रोटी भूखों को खिलाए, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराए,
जो नंगा है उन्हें कपड़े पहनाए और अपने भाई या बहन से मुंह न मोड़े। तब ईश्वर बोलते हैं, तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। यदि तुम मुझको पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यदि तुम मुझ दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। जब हम एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं, मेल मिलाप करते हैं, हमारा मानसिक, शारीरिक और आत्मिक बंधन टूट जाता है। हमारा पत्थर का हृदय पिघल जाता है। ईश्वर अपनी कृपा हम पर बरसाने लगता है और हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ करता है। आज योहन के एक शिष्य कहने लगे कि हम और फरीसी तो उपवास करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? परिस्थितियां अलग हैं, चीजें अलग हैं, उसका समय होता है। समय के अनुसार सब चीज ढलना पड़ता है। यीशु उन्हें समझाते हैं कि इन उपवास और परहेज का मतलब क्या है। लेकिन जब बाराती के साथ जब दुल्हा है तो कैसे सुख मनाएगा? लेकिन जब दुल्हा उससे छीन लिया जाएगा, बाराती शोक मनाता है। और वह हमारा यीशु मसीह है। यीशु क्या छूट जाना हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी बंधन है। ईश्वर से अलग होना, यीशु से अलग होना मृत्यु है। पाप का वेतन मृत्यु। ईश्वर से भटका, यीशु से भटका, पवित्र आत्मा की शक्ति से वंचित हो गया और सांसारिक बुराई में संलिप्त होकर अपनी आत्मा और शरीर दोनों का नाश किया। परंतु ईश्वर दयावान करुणामय है। ईश्वर जानता है कि हम मनुष्य पाप करते हैं। ईश्वर चाहता है कि उनकी ओर मुड़ जाए और जो बंधन जो हमारे शरीर और मन और दिल को बिगाड़ता है उसको निकाल देना है, ताकि हम पूर्ण स्वतंत्र बन जाए। स्वतंत्र जीवन जीते हुए यीशु की स्वतंत्र जीवन में प्रवेश करें, अनंत जीवन में प्रवेश करें, जहाँ पाप की न गुलामी है, न पाप का बंधन है, न शैतान का वार है। केवल आनंद ही आनंद है। उसी आनंद के हम सभी सहभागी बन जाए। जय यीशु।